नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS डिजिटल्स में। जैसे कि आपको पता है कि आपके लिए PM किसान सम्मान निधि में eKYC स्टार्ट की गई है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये eKYC किस लिए स्टार्ट की गई है, इसके क्या यूज़ है। इसमें ये पूरा प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप eKYC करेंगे। यदि आप मोबाइल से OTP से eKYC करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, ये सारा प्रोसेस हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। साथ ही हम बताएंगे कि सरकार ऐसा क्यों करवा रही है। ये पूरा प्रोसेस जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सकें कि ये सारा प्रोसेस क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। यदि वीडियो अच्छा लगता है और हमारी जानकारी आपको ऐसा लगता है कि हमने आपको एकदम बिल्कुल सही जानकारी दी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि पता है आपको कि हम आपके लिए एकदम सटीक जानकारी लाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एकदम सटीक जानकारी प्रदान कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये PM किसान सम्मान निधि की वेबसाइट है। यहाँ पर शो हो रहा है कि आपका जो PM किसान सम्मान निधि के लिए यहाँ पे एक ऑप्शंस लाया गया है eKYC। यहाँ पे देखिए ये न्यू ऑप्शंस है। अभी आपको क्या है, ये किस लिए लाया गया है, तो ये हम आपको यहाँ पर बता देंगे कि किस लिए लाया गया है। तो सबसे पहले आप जान लेंगे कि ये क्यों किया जा रहा है। तो सबसे पहले यदि आप ये जानना चाहते हैं कि ये क्यों किया जा रहा है तो इसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं 2019 का वो आदेश जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था। इसमें बताया गया है, ये देखिए ये वो आदेश है जो 2019 में आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं हम। 2019 का ये आदेश है जिसमें बताया गया है कि सरकार द्वारा जो आपका रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं उनके खाते में जब राशि डाल दी जाती है तो वो राशि किस बेस पे डाली जाती है, वो 5% बेनिफिशियरी का जो एलिजिबिलिटी है उसे वेरिफिकेशन करने के बाद ही डाला जाता है। तो 2019 में जो रूल्स निकाला गया था उसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट की तरफ से 5% जो किसान हैं उनका यहाँ पर वेरिफिकेशन किया गया था। साथ ही यदि ग्रामीण में है तो ग्रामीण में 100% में से 2.5% सेंट्रल के हिसाब से वेरिफिकेशन किया गया है। उसके बाद इसमें एलिजिबिलिटी जो है उस हिसाब से पेमेंट दिया गया है। पात्रता का पता लगाने के लिए ये वेरिफिकेशन किया गया था। साथ ही गांव का जो सत्यापन हुआ था उसमें आपने देखा होगा सिर्फ उन्हीं का वेरिफिकेशन हुआ जिन्हें इस स्कीम का लाभ मिल रहा था, PM किसान सम्मान निधि का। इसके साथ ही ये जो प्रक्रिया थी ये 45 दिनों के लिए लाई गई थी 2019 में। 45 दिनों के अंदर आपका जो पटवारी हैं, इसके बाद आपके तहसीलदार हैं, आपके जो गांव के कोटवार होते हैं, उनको ये काम दिया गया था कि ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करके उन्हें 45 दिन के अंदर पूरा डाटा कंप्लीट करके 5% PM किसान सम्मान निधि जो लाभार्थी हैं उनका पूरा एक कंप्लीट सर्वे करके फॉर्म कंप्लीट करके इनकी सीट गवर्नमेंट को भेजनी थी। वो ये प्रक्रिया के लिए आदेश जारी किया गया था। ये इसमें दिखाया गया है, ये सारा आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। 2019 का ये डला हुआ है यहाँ पे 100% वेरिफिकेशन नीड टू बी डन इन द विलेज आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना। ये हमने हिंदी में बताया, यदि हमारे ट्रांसलेट में कुछ गलती हो सकती है आप अच्छे से ट्रांसलेट करके और इसे पढ़ लीजिए। इसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम वो बता देते हैं। आप यहाँ पर लेटर एंड सर्कुलर पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ये 3rd नंबर पर 5% फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज अंडर PM किसान, ये वाला एक लिंक डली हुई। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएगी, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ये रहा 2019 की बात। अभी आप सोचेंगे कि ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, तो ये इसलिए बता रहे हैं उस समय जो वेरिफिकेशन हुए थे वो सिर्फ 5% लोगों के वेरिफिकेशन किए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी जो 95% लोग हैं उनका अभी तक किसी भी प्रकार का वेरिफिकेशन नहीं किया गया है। इसलिए गवर्नमेंट इसमें अभी eKYC के जरिए सभी लोगों का, जितने भी लोगों को PM किसान सम्मान निधि का जो पैसा है 2000 रुपये जो आते हैं PM किसान सम्मान निधि के, टोटल 6000 रुपये आते हैं सालाना, उसके लिए ये वेरिफिकेशन हो रहा है। तो इसमें जो वेरिफिकेशन होगा सिर्फ उन्हीं लोगों का होगा जिन्हें ये पेमेंट मिल रही है, ना कि यदि आप नए हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये eKYC नहीं करना है। ये उन लोगों के लिए नहीं है, ये खास तौर पे उन लोगों के लिए है जिनको ये पैसा लगातार मिल रहा है। एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए आप, ये जो पैसा है सिर्फ उन लोगों को मिल रहा है जिनकी eKYC वहाँ पे 5% थी, प्लस जिनका डाटा वहाँ अवेलेबल था ऑफलाइन। अभी इस डाटा को गवर्नमेंट की तरफ से ऑनलाइन किया जा रहा है, आपका पूरा रिकॉर्ड का डाटा तैयार किया जा रहा है, वेरिफिकेशन किया जा रहा है आपका। इसलिए ये eKYC का जो सिस्टम है ये गवर्नमेंट ने PM किसान सम्मान निधि में लाया हुआ है। तो हमें उम्मीद है आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि ये किस लिए लाया गया है। दूसरी चीज़, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, देखिए इससे फ़ायदा आपको भी होने वाला है और गवर्नमेंट को भी होने वाला है। इसमें देखिए सबसे पहला फ़ायदा क्या होगा कि जिन लोगों को PM किसान सम्मान निधि में पैसा आया है और उसके बाद उनका पैसा आना बंद हो गया है। क्यों बंद हो गया? क्योंकि उनके आधार कार्ड में या कुछ में कोई भी प्रॉब्लम रही होगी, या गलत आधार कार्ड डाल दिए हो, अकाउंट नंबर सही डाला हो, पहले पैसे आ गए होंगे। क्योंकि वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। अब वेरिफिकेशन नहीं हुआ, बाद में रोक दिया गया।
यदि ऐसे लोग हैं जिन्हें पहले 1-2 किस्त आई हो और बाद में ना आई हो, वो लोग भी यदि एलिजिबल हैं तो बाकायदा इसमें ई-केवाईसी करें। इसके बाद उनकी जो बाकी जो किस्त हैं वो सब आना स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहला फ़ायदा आपको होने वाला है। दूसरा फ़ायदा इसमें यह होने वाला है कि यदि मान लीजिए पीएम किसान सम्मान निधि में आपका जो डाटा है, मोबाइल नंबर या वो जो भी चीज़ें, वो सब गुम गया हो आपके पास, तो इस ई-केवाईसी से आपका पूरा डाटा नया हो जाएगा पीएम किसान सम्मान निधि में, जिसका फ़ायदा ये भी आपको मिलने वाला है। सबसे पहले 2 फ़ायदे आपको मिल गए। इसके बाद तीसरे फ़ायदे की बात करेंगे हम। तो तीसरे फ़ायदे में आप सोचेंगे कि जो आपका नाम है, आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि का फ़ायदा यदि मान लीजिए आप 2 साल से ले रहे हैं, तो यदि इस बीच में आपने अपने आधार कार्ड में नाम करेक्शन करवा लिया हो, ये भी हो सकता है। तो इस ई-केवाईसी से आपको ये फ़ायदा होने वाला है कि आपका करेंट में जो नाम है, वो नाम से आपका ई-केवाईसी होने के बाद आपका डाटा गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा और आपका डाटा पीएम किसान सम्मान निधि में ई-केवाईसी से अपडेट हो जाएगा। तो ये तीसरा फ़ायदा भी आपका ही हुआ, गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का चौथा फ़ायदा कैसा है वो हम आपको इसलिए बोल रहे हैं, ये सिर्फ हम अंदाज़ बता रहे हैं गवर्नमेंट का। ये आप इसको बिल्कुल भी ये नहीं सोचिए कि बिल्कुल हम सही बता रहे हैं, ये एक अंदाज़ बता रहे हैं हम गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट आपका जब डाटा कलेक्ट करेगी तो इसमें ऐसे लोग सामने आएंगे जो 10,000 से ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं या फिर जो गवर्नमेंट नौकरी में हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनका डाटा वहाँ पर अवेलेबल नहीं है और वो लोग इस स्कीम का फ़ायदा ले रहे हैं। साथ ही ऐसे लोग जिनके हस्बैंड और वाइफ दोनों इस स्कीम में एलिजिबल होकर फ़ायदा ले रहे हैं, जबकि इस स्कीम में उस परिवार के या तो हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी एक फ़ायदा ले सकता है, ये रूल्स है इसका। तो इसमें क्या हो रहा है, कई लोग हस्बैंड भी और वाइफ भी सब पैसा ले रहे थे इसका, तो उसका यहाँ पे वेरिफिकेशन में गवर्नमेंट को फ़ायदा होने वाला है कि ऐसे लोगों को यहाँ पर चेक कर लिया जाएगा कि हाँ, इनके घर में ये 2 लोगों को पेमेंट पहुँच रही है और ई-केवाईसी से ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। इसके बाद कुछ परिवार ऐसे हैं जिसमें मुखिया की डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद उस परिवार में उनकी जो वाइफ होती हैं वो प्लस बच्चे, इनका सबका नाम आता है और सबको इस स्कीम में जो फ़ायदा मिलता है वो एकदम करेक्ट है। गवर्नमेंट की तरफ से उसे बताया गया है कि हाँ, इसमें वो लोग एलिजिबल हैं, उनके साथ जितने लोगों के ज़मीन में नाम आते हैं वो लोग सब अधिकार हैं ज़मीन के, तो उनको बाकायदा इसमें बेनिफिट मिलता है। तो इसमें क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को भी इसमें फ़ायदा होने वाला है। इसमें एक फ़ायदा गवर्नमेंट को यह है कि यहाँ से पता चल पाएगा कि कौन इसमें इनकम टैक्स पेई है। आधार कार्ड से आप ई-केवाईसी जैसे ही करेंगे तो ये डाटा वहाँ पे पहुँचेगा, तो गवर्नमेंट को पता चलेगा कि हाँ, आपका इनकम टैक्स पेई है कि नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में आधार कार्ड सारी चीज़ों से लिंक है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे डिजिटलाइजेशन से बहुत फ़ायदा होने वाला है और इससे ज़्यादा फ़ायदा पब्लिक को होने वाला, जो सही में एलिजिबल है उसे इस स्कीम का बाकायदा फ़ायदा मिलने वाला है। इसमें जो लोग एलिजिबल नहीं हैं और वो फ़ायदा ले रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो कृपया यदि वो लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो बिल्कुल भी इसमें ई-केवाईसी ना करें और अपना जो भी पैसा वो ले रहे हैं उसके एक लिखित आवेदन देके उसे बंद करवा दें, ताकि आपके ऊपर कोई लीगली एक्शन ना हो। क्योंकि यदि आप ई-केवाईसी कर लेते हैं और उसके बाद यदि आपके ऊपर लीगली एक्शन होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। लेकिन यदि आप उसके पहले ही एक लिखित आवेदन दे देते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये मुझे गलत मिल रहा है, मैं एलिजिबल नहीं हूँ, ऐसा लिख के यदि आप आवेदन कर देते हैं, नज़दीकी आप जो भी पटवारी या तहसीलदार जिसके भी पास आवेदन करना चाहें इसके लिए पूछ लें और उनके पास आवेदन कर दें ताकि आप इससे बच सकें। चलिए, ये तो बात हो गई कि पीएम किसान सम्मान निधि में ई-केवाईसी क्यों हो रही है, इससे क्या फ़ायदा होना है, ये हमने आपको इसमें बता दिया। चलिए, अब आप ई-केवाईसी कैसे करेंगे। मान लीजिए आप घर से ई-केवाईसी करना चाहते हैं, बैठे बैठे किसान हैं, आपके घर में मोबाइल है, आपके आधार में यदि नंबर डला हुआ है, रजिस्टर्ड नंबर है आपके पास है, तो आप इसे कर सकते हैं। यदि आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है आपके आधार में, तो आप देखिए यहाँ पर नज़दीकी CSC सेंटर जो भी होगा आपका कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ जाकर आप अपने फिंगरप्रिंट से ई-केवाईसी के द्वारा इसका ई-केवाईसी करवा सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि आप सेल्फ कैसे ई-केवाईसी करें। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको ये प्ले स्टोर दिखाई देगा आपके मोबाइल पर, इसको आपको ओपन कर लेना है प्ले स्टोर को। जैसे ही आप प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे, ये देखिए प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा इस तरह से। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में यहाँ ऊपर की तरफ में सर्च फॉर ऐप्स एंड गेम्स लिखा आता है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है पीएम किसान। पीएम किसान लिखकर आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करेंगे पीएम किसान लिखकर, तो ये देखिए ये आपको ऐप दिखाई देगा पीएम किसान GOI नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। तो यहाँ पर इसके राइट हैंड में आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको ये इंस्टॉल कर लेना है। इस तरह से ग्रीन कलर से लिखा हुआ आएगा इंस्टॉल। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए ये इसका इंस्टॉलिंग यहाँ पर कंप्लीट होते आ गई है, यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है समझिए। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आपको बटन ओपन का यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखाई देने लगेगा, ये देखिए इस तरह से। तो अब आपको क्या करना है, इस ओपन पर जो ओपन लिखा आएगा, ये ग्रीन कलर का जो बटन होगा, इस पर आपको ओपन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे
ये देखिए ये ऐप स्टार्ट हो जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि लिखा दिखाई देगा आपको यहाँ पर। अब यहाँ पर ये ऐप आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर परमिशन देना है, अलाउ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जितनी भी परमिशन लोकेशन की या जो भी परमिशन आपसे मांग रहा है आपको यहाँ पर अलाउ करते हुए चलना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले लोकेशन अलाउ कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपसे चूज़ लैंग्वेज ऑप्शंस, यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, आप जिस लैंग्वेज में इस ऐप को चलाना चाहते हैं उस लैंग्वेज को आप यहाँ पर इस ऐप में सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश में चलाना चाहते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, यदि हिंदी चलाना चाहते हैं तो हिंदी कर लेंगे। चलिए हम हिंदी में करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर हिंदी पे आप टिक कर लेंगे और ये सबमिट का जो बटन नीचे की तरफ में आपको दिखाई दे रहा है, इस सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे ये देखिए प्रीफर्ड लैंग्वेज अपडेटेड, ओके, यहाँ पर ओके का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है ओके पर। अब ओके पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ये ऐप स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शंस दिखाई देगा नया, जो है eKYC। ये देखिए eKYC का ऑप्शंस यहाँ पर आ चुका है ऐप में। तो अब आपको यदि eKYC करना है पीएम किसान के लिए तो यहाँ पर जाकर करेंगे आप। तो यहाँ पर आपको ऐप पर क्लिक कर लेना है eKYC पर। जैसे ही आप ऐप पर eKYC पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये यहाँ पर ओपन होगा इस तरह से। जैसा आप अभी तक डेस्कटॉप लैपटॉप पर कर रहे थे सेम वैसा आप मोबाइल ऐप पर भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालकर सर्च कर लेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर आधार की OTP डालेंगे और उसके बाद eKYC सक्सेसफुल करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस आप यहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए एक हम पूरा फुल प्रोसेस आपको यहाँ से करके दिखा देते हैं। चलिए हम एक नंबर फिल करके आपको eKYC करके दिखाएंगे। यहाँ पर ये हमने एक आधार नंबर लिख लिया। अब नीचे देखिए सर्च, यहाँ पर सर्च पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगेगा। इसी तरह से सेम आपसे भी यही प्रोसेस होगी आपके साथ भी। तो आपको भी ऐसे ही करना जैसा हम आपको करके दिखा रहे हैं। तो ये आधार रजिस्टर्ड नंबर आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। तो आधार में जो आपका नंबर डला हुआ है वही नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। ये देखिए ये हमने नंबर फिल कर लिया। अब यहाँ पर लिखा है गेट मोबाइल OTP। तो आपको क्या करना है, गेट मोबाइल OTP जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना है। चलिए क्लिक करके देखेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये OTP आपके नंबर पर जा चुका है। तो वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए OTP हमारे मोबाइल पर आया है या नहीं आया देख लेते हैं। यदि आ गया है तो हम यहाँ पर फिल कर देंगे। ये हमने OTP फिल कर लिया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबमिट OTP का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको सबमिट OTP पर क्लिक कर दे। अब देखिए अब यहाँ से गेट आधार OTP का ऑप्शन इनेबल्ड हो जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका आधार का OTP जो है वो एक मोबाइल नंबर पर, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पर आधार OTP जाएगी 6 डिजिट का, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो चलिए OTP आ गया है, हम यहाँ पर फिल करेंगे। इसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए ये OTP हमने यहाँ पर फिल कर लिया है। अब देखिए सबमिट फॉर ऑथ लिखा आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम यहाँ पर क्लिक भी करके दिखाएंगे आपको। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ पर आपका eKYC सबमिटेड सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो eKYC है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल आपका जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है उससे भी आप eKYC कर सकते हैं। एकदम नया तरीका है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही सभी को बताइएगा, जितने भी आपके पास पड़ोस में लोग रहते हैं जिनकी eKYC नहीं हो पा रही है, वो इस तरीके से रात में eKYC करेंगे। दिन में यदि वो लोग करते हैं तो सर्वर का प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए आपको रात को 10 बजे के बाद eKYC करना है। 10 बजे के बाद अब जब आपकी eKYC करेंगे आपके मोबाइल पर बाकायदा हो जाएगी। तो उम्मीद है आप ज़रूर शेयर करेंगे हमारी जानकारी को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। साथ ही एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि eKYC जो 31 मार्च तक के लिए कई जगहों पर नोटिफिकेशन निकाला गया था कि लास्ट डेट 31 तारीख है, अब वो मई तक कर दिया गया है। आपको बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से eKYC कीजिए। आपका eKYC आप अब 31 मई तक कर सकते हैं। तो चलिए ऐसी ही नई जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।